तो कैसे आप सब, मैं हूं हर्ष एंड आप देख रहे हैं हर्ष मेक्स कंटेंट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह में डिफरेंस क्या है। आप सभी लोग कहते हैं कि मैं इस आर्टिस्ट का फैन हूं, मैं उस आर्टिस्ट का फैन हूं, लेकिन आखिर डिफरेंस क्या है इन आर्टिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग कहते हैं कि क्या हनी सिंह हसल 4 में आ सकते हैं, सो इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेकआउट करना। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग भी इस वीडियो को देखो एंड इसीलिए मैंने इस वीडियो को रिकमेंड भी किया। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें एंड एंड तक देखें वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो गाइस, आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी लड़ाई हो रही है हनी सिंह और बादशाह के फैंस में। कोई भी हनी सिंह को कुछ बोलता है तो उनके फैंस टोटल कमेंट में आके भड़क जाते हैं एंड सेम टू सेम बादशाह के साथ भी होता है। बादशाह कोई गलत बोलता है तो उनके फैंस भड़क जाते हैं। तो आखिर जो फैंस के बीच में लड़ाई है वो चलिए अलग बात है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि आर्टिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं फाइनल टॉपिक पे बात करना। पहला मेन टॉपिक आता है वो है लिरिक्स का। आप सभी लोग बोलते हैं कि लिरिक्स को लेकर हमेशा इशू होते रहते हैं कि आखिर क्रेडिट कौन किसको देता है। तो देखो, बादशाह की जहाँ तक बात है, बादशाह अच्छा लिखे या फिर बुरा लिखे, लिखते अपने गाने वो खुद ही हैं एंड इसलिए उनको मैं एक लिरिक्स राइटर के तौर पे देखता हूँ। मानता हूँ बादशाह में लाख बुराई है, लेकिन ये अपने गाने खुद लिखते हैं। अच्छा लिखें या फिर बुरा लिखें, जो भी लिखें ये खुद। कहने का मतलब बस इतना सही है कि बादशाह के सक्सेस का हकदार वो खुद ही हैं। कोई और आके नहीं कह सकता है कि बादशाह को मैंने बनाया। आपको ये बात अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, लेकिन ये बात मैं बोलूँगा, आप सभी लोग जानते नहीं होंगे तो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। हनी सिंह जो हैं वो अपने गाने खुद नहीं लिखते हैं। उनके जितने भी बड़े हिट सॉन्ग हैं जिस पे आप डांस करते हो, लाइक ब्लू आइज हो गया या फिर लुंगी डांस हो गया, ये सब गाने हनी सिंह ने खुद लिखे ही नहीं हैं। ये सारे गाने लिल गोलू ने लिखे हैं। तो आखिर भाई लिल गोलू का ही सारा हक बनता है ना कि वो कह सकते हैं कि हनी सिंह को मैंने बनाया, जबकि लिल गोलू का कहीं पे भी अता पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितनी हिपोक्रेसी हो गई लिल गोलू के साथ। अभी मैंने लिल गोलू का नाम लिया, मुझे 100% यकीन है कि आपको तो इनका चेहरा भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी पिक दिखाऊंगा आपको, तब जाके शायद आप उनको पहचानो। पहचान के मोहताज हैं लिल गोलू, यानी आप समझ सकते हैं आप उनके सॉन्ग्स पर डांस करते हो, वाइब करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा है कौन जिसने सॉन्ग्स को लिखा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हिपोक्रेसी हो गया एंड कितना ज़्यादा गलत हुआ लिल गोलू के साथ। एंड जो हनी सिंह है उनके साथ काफ़ी अच्छा हुआ कि उन्होंने सिर्फ म्यूज़िक बनाया एंड जो लिरिक्स है वो किसी और से लिखवाया। फिर भी सारा फेम लिल गोलू नहीं बल्कि हनी सिंह ले गए, जबकि सारा राइट है वो लिल गोलू का ही बनता है। तो आप समझ सकते हैं हनी सिंह का जो लाइफ है वो किसी एक पर्सन पर डिपेंडेंट ही रहा है शुरू से। हनी सिंह कहीं से भी इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं है, जबकि जो बादशाह हैं उनके लाइफ में वो काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं। अगर बादशाह को आज गाने डालने हैं तो वो खुद लिख के डाल सकते हैं, लेकिन हनी सिंह जो हैं उनको अगर आज गाने डालने हैं तो पहले उनको राइटर को बुलवाना पड़ेगा, तब जाकर राइटर लिखेगा, तब ये गाएंगे, तब म्यूज़िक बनाएंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला काम है, लेकिन बादशाह के साथ ऐसा नहीं है। बादशाह गाने भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद लिखते भी हैं, खुद ही डालते हैं। तो कोई भी इसमें तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही किसी पे डिपेंडेंट है बादशाह। और जहाँ तक बात है हिप हॉप की, हनी सिंह ने ऑन कैमरा कई बार कहा है कि आई एम नॉट ए हिप हॉप आर्टिस्ट, आई एम अ पॉप आर्टिस्ट। तो यहाँ तो बात ही खत्म है कि बंदे ने खुद कबूल कर लिया। बाकी जहाँ तक बादशाह की बात है, बादशाह अपने गाने खुद लिखते हैं, प्लस अब तो ये काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप में भी इवॉल्व हो चुके हैं। तो ये एक हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। एंड जहाँ तक जज की बात है, वो हसल शो को जज भी कर चुके हैं, हसल सीजन 2 एंड हसल सीजन 3। तो यहाँ तक क्लियर है कि ये हिप हॉप आर्टिस्ट भी हैं एंड ये खुद को हिप हॉप आर्टिस्ट कहते भी हैं, जो कि अपने गाने ये खुद लिखते हैं। एंड हिप हॉप यही तो है कि गाने अपने खुद लिखो। बादशाह के कमर्शियल गानों को छोड़ो, उनके हिप हॉप के गानों को सुनो, आपको समझ में आएगा कि बंदे के अंदर लिखावट है एंड इनको लिखने आता है। बाकी जो हनी सिंह है वो लेजेंड है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हिप हॉप में या फिर इंडिया में या कहीं पे भी बोल दो या फिर म्यूज़िक मैप पे बोल दो, वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड अभी के वक्त पे इनके जो गाने हैं वो कोई और लिख रहा है, लियो ग्रेवाल लिख रहे हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर अल्फाज बाजी लिख रहे हैं। जहाँ तक बातें हैं वो काफ़ी क्लियर है कि हनी सिंह अपने गाने खुद नहीं लिखते हैं, और अगर खुद लिखे भी तो वो चलते नहीं हैं। ये बात मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके हनी 3.0 के 3-4 स्टार्टिंग के गाने सुन लो। कुछ गाने थे स्टार्टिंग में जो कि एकदम नहीं चले थे, उसके बाद से अलग राइटर मंगवाए हनी सिंह ने, जो कि पंजाब से कुछ थे, वो लोगों ने गानों को लिखा, तब जाके कलर स्टार ये सब चला। आप समझ सकते हैं कि बात कितनी शॉर्ट है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और एक डिपेंडेंट आर्टिस्ट, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। हनी सिंह को आज गाने डालने हैं तो वो डाल नहीं सकते हैं, पहले वो उनको राइटर को बुलवाना पड़ेगा, जबकि बादशाह के केस में ऐसा नहीं है। बादशाह आज चाहें तो आज डाल सकते हैं। तो जहाँ तक लिरिक्स राइटर की बात है, वो हनी सिंह को चाहिए ही चाहिए, बिना लिरिक्स राइटर के हनी सिंह नहीं है कुछ भी। मैं भी हनी सिंह का फ़ैन रहा हूँ शुरू से एंड आज भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं लिरिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। हनी सिंह अपने गाने खुद नहीं लिखते हैं एंड ये फैक्ट है। बादशाह अपने गाने खुद लिखते हैं, ये भी फैक्ट है।
इसके अलावा म्यूज़िक प्रोड्यूसर दोनों हैं, दोनों काफ़ी अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कोई भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। दोनों काफ़ी अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस जो प्रॉब्लम फंसता है वो लिरिक्स को लेकर फंसता है। लिरिक्स को पॉइंट आउट करने के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आखिर कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। बाकी आपकी राय मैं चाहूँगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।